यूपी जीडीसी 31 मई को अभी हमारा प्रारंभिक परीक्षा हुई है और जीआईसी की परीक्षा अभी 14 जून को होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दोनों परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे हैं कि एक ही परीक्षा उन्होंने देनी है, जीडीसी दे दी है, उसी की तैयारी वो कर रहे हैं। समय हमारे पास में बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम पूरे जून को भी काउंट करें, हालांकि 10 तारीख जा चुकी है, 10 मतलब आज 11 तारीख है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपके पास में मोटे मोटे 90 से 95 दिन है। इन दिनों में ही आपको बेहतर तैयारी आंसर राइटिंग की करनी है। वो स्टूडेंट भी तैयार कर सकता है कि जिसने कभी मेंस नहीं लिखा है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से इन 90-95 दिनों में वो पढ़ता है। अगर नहीं, जो पहले से सिविल और पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो इतना हार्ड नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि फैक्ट को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा ठीक ठाक ढंग से। मेंस में भी उधर ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो आपके पास में जीआईसी का एग्जाम तो अगस्त लास्ट में है और जीडीसी का सितंबर में है। दोनों के लिए मुख्य परीक्षा है। और आंसर कैसे लिखे, जो है शुरुआती जो हमारा उसमें इंट्रोडक्शन कैसे होगा, बॉडी पार्ट कैसे होगा, कंक्लूजन कैसे होगा, उसमें हिस्टोरियोग्राफी का प्रयोग कैसे करेंगे, चर्चा करते हैं, इससे संबंधित है। एक बार जीडीसी वाले स्टूडेंट सिलेबस देख लीजिए। आपको तैयारी सिलेबस के अनुसार करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि ये आपका सिलेबस है किसका, ये आपका सिलेबस है यहाँ पे जो है आपका उसका यूनिट 10 का हिस्टोरियोग्राफी का। अब मैं कहता हूं कि देखो जी, यही सिलेबस प्रारंभिक के लिए था, यही मुख्य के लिए है। इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि प्रारंभिक में क्या चीजें पूछी गई थी, तो सारी चीजें मेंस के लिए जरूरी नहीं है भाई। मेंस में 200 वर्ड में नहीं चीजें पूछी जाएगी, वो 125 तक भी नहीं पूछे जाने वाली चीजें भी कई सारी है यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि देखो, जैसे कि भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन बन सकता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने सिलेबस को ध्यान में रखना है। नेचर, स्कोप और इंपोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री पे क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिविटी बायसनेस पे क्वेश्चन बन सकता है। कोजेशन पे क्वेश्चन हमारा बन सकते हैं, है ना, बन सकता है। हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंस, ये क्या है, साइंस है कि आर्ट है, क्या है, क्वेश्चन बनता है पूरा ना। अभी अगर मैं बात करूं आपसे, हरियाणा में जो हमारा एग्जाम हुआ था अभी मेंस का कुछ महीने पहले, तो इस पे क्वेश्चन क्या बना था, क्वेश्चन बना था इस पे साइक्लिकल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, ओसवाल्ड स्पेंगलर, या फिर इससे संबंधित हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहां पे तैयार करने हैं। और एक बार क्वेश्चंस तैयार हो गए तो फिर चीजों को उन्हीं को देखना है जी, हां हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं कि नहीं। तो सिलेबस के अनुसार हमें चीजों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को कवर करना है, मैं एग्जाम्पल के तहत आपको बताता हूं। अब मान लिया कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे तैयार करते हैं। कोई एक मान लिया हमने क्वेश्चन तैयार किया आपके एग्जाम्पल के तौर पे, हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर चर्चा कर लेता हूं, है ना। जैसा कि पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैं कहूं आपसे, ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि पहले के इतिहासकारों ने घटना मात्र को ही इतिहास की विषय वस्तु मान लिया था, लेकिन बाद के अध्ययनों में पाया गया कि इतिहास का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है और परिवर्तनशील है। इसको स्पष्ट करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए जी, आगे मान लो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और चर्चा भी कर लेते हैं किसी क्वेश्चन पे, है ना, चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देख लेते चलो, है ना, कि विभिन्न विद्वान इतिहास के विषय में एक मत नहीं है कि इतिहास कला है या विज्ञान, है ना। हिस्ट्री इज एन आर्ट और ए साइंस। इस पे आपने जवाब देना है, या सोशल साइंस है, हिस्ट्री आर्ट है, साइंस है, या फिर सोशल साइंस है। आपको इसको स्पष्ट करना है कथन को। शुरू में परिचय लिखेंगे। परिचय का ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा परिचय हमारा नहीं होना चाहिए। अगर देखो 125 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, 8 नंबर में आंसर लिखना है, तो आप अपना जो परिचय है वो 3 लाइन में समेट दीजिए भाई। अगर हाँ 200 तक जा रहा है तो 6-7 लाइन कर लीजिए उसके अनुसार। पर परिचय में काम काम की बात यहाँ पे आनी चाहिए कि इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप के संबंध में दो परस्पर विरोधी अवधारणाएं प्रचलित थी कि वह कला है या विज्ञान। कुछ विद्वान आए जिनके इन्होंने मध्यम मार्ग के रूप में से कला और विज्ञान का मिश्रण मानते हैं। वहीं एक तबका इसको सामाजिक विज्ञान में शामिल करता है। ठीक है जी, कुछ ने कहा कि ये विज्ञान है, कुछ ने कहा कला है, कुछ ने दोनों को लेकर चर्चा कर ली है, कुछ ने कहा जी सामाजिक विज्ञान यहाँ पे हमारा है। अच्छा जी, जैसे कि अब वो कौन सा तबका है जो मानता है कि इतिहास क्या है, एक कला है, इतिहास जो है यहाँ पे एक आर्ट है। वो तबका है कि भाई इसमें गिब्बन है, एडवर्ड गिब्बन, वही डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर वाला। मैकाले है, कार्लाइल है, राउज है,
जो रीढ़ की हड्डी जो आपके उसमें भी आया था जीडीसी के प्रीलिम्स में, है ना, ये शामिल है। जिन्होंने कहा इतिहास क्या है, कला है। राउज कहते हैं कि इतिहास इसलिए कला है क्योंकि उसमें यथार्थता के साथ विवरण संबंधी कुशलता, रोचकता, दृष्टांत का चयन यहां पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, एक बात देख रहे हैं आप, जब आप आंसर लिखेंगे ना, हमारे पास में ना कहीं ना कहीं जब आंसर लिखते समय शब्दों की कमी हो जाती है, तो शब्दों का एक अच्छे से चयन करना है मेंस के लिए। आप एक पतली सी नोटबुक, डायरी आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें अपने कुछ शब्द आपने तैयार करने 500-700, उनको रोज रोज देखना है, उनको शामिल करना है। अगर शब्दों पे प्रैक्टिस कर ली तो निश्चित तौर पे मजा आ जाएगा। तो इन्होंने, राउज ने कह दिया ये है। फिर हम कहते हैं जी.आर. एल्टन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ऐतिहासिक जो तथ्य है प्राय नीरस और निर्जीव होते हैं। इन्हें इतिहासकार अपनी कला, रोचक लेखन शैली में अपने पाठकों को सजीव इतिहास के रूप में प्रस्तुत यहां पे हमें करते हैं जी। कौन कह रहे हैं बात, एल्टन महोदय ये बात यहां पे हमें कह रहे हैं जी। फिर हम कहते हैं इतिहास विज्ञान है क्या, ये कह रहे इतिहास कला है। फिर दूसरी बात आएगी इतिहास विज्ञान है क्या, ये तो गिबन, मैकाले, राउज ये कला वाले हैं कि तबके के, कला तबके। ब्यूरी, सीले, डिल्थे, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना कि भाई कला कौन मानता है, विज्ञान कौन मानता है, सोशल साइंस कौन मानता है, ये तो हमें बताना पड़ेगा ना। यहां पे इस मत का समर्थन किया है। तर्क क्या दिया है कि इतिहास और विज्ञान दोनों का यही उद्देश्य एक समान होता है, दोनों में सत्य की खोज प्रमुखता यहां पे रहती है जी, है ना। हक्सले कहते हैं कि मैं उस ज्ञान को विज्ञान मानता हूं जो तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित है। मैं उस ज्ञान को विज्ञान मानता हूं जो तर्क और किस पर, परमाणु पर आधारित है। इसमें ये, इस इतिहास में यह समानता दिखती है कि इतिहास, इसलिए इतिहास विज्ञान है। ये इतिहास को क्या करे, विज्ञान। मतलब आपको बताना है कला क्या है, कौन जवाब दे रहा है, विज्ञान क्या है, कौन जवाब दे रहा है। इतिहास को विज्ञान से आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। यहां पे आधुनिक इतिहास लेखन में अतीत के अध्ययन हेतु तथ्यों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, इसलिए इतिहास विज्ञान है, मत उचित प्रतीत यहां पे होता है। अच्छा जी, तीसरा एक तबका है जो कहता है कि इतिहास क्या है, सामाजिक विज्ञान है। शब्दों की स्पष्टता आपके पास में होनी चाहिए, कितना लिखना है यह होना चाहिए, समय का ध्यान में भी आपको रखना पड़ेगा। यहां पे इस मत का समर्थन करने वाले विद्वानों में पावेल, राउज, चार्ल्स फर्थ, पिरेन ये सब उल्लेखनीय है, जिन्होंने कहा इतिहास क्या है जी, सामाजिक विज्ञान है। चार्ल्स फर्थ ने कहा इतिहास मनुष्य समाज के जीवन का संकलन है। इतिहास जो है मनुष्य जो है यहाँ पे समाज के जीवन का संकलन है, पूरी सोशल साइंस से कनेक्ट इसको चीजों को कर दिया। हेनरी पिरेन ने तो कहा था, है ना, वो आया था ना क्वेश्चन अभी हेनरी पिरेन का, उसका कि भाई इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य और उपलब्धियों की कहानी है। इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य और उपलब्धियों की कहानी है। ये किसने बोला, पिरेन ने बोला। ए.आर. राउज कहते हैं कि इतिहास में उन प्रभावी प्रवृत्तियों का विवरण होना चाहिए जिन्होंने विभिन्न युगों की परिस्थितियों को परिवर्तित किया है। अच्छा, हम अब क्या कहेंगे कि वास्तविक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, अर्थ, राजनीति तत्वों के अध्ययन के कारण इसे सामाजिक विज्ञान माना जाने लगा। तो हम क्या कहते हैं, फाइनली हम यहां पे कहने लगे हैं कि कुछ सीमाओं को छोड़ दिया जाए तो इतिहास विज्ञान की भांति जो है भविष्य दृष्टा तो नहीं है, इतिहास कला और विज्ञान दोनों का सुंदर मिश्रण है। हमने फाइनली बता दिया कि भाई है क्या, इतिहास कला में जोड़ेंगे, विज्ञान में जोड़ेंगे, या इनका एक मिश्रण है, उसमें हम कहेंगे कि दोनों का सुंदर एक मिश्रण है। एक तथ्यों को प्रस्तुत करता है तो दूसरा तथ्यों का वैज्ञानिक यहां पे परीक्षण यहां पे करता है। एक सुंदर सा, शानदार सा एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, जिसमें आप 200 वर्ड्स में यहां पे शामिल कर सकते हैं। यही प्रश्न अगर 125 में भी आए तो वहां पर भी आप इसमें शामिल यहां पे कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आए, हमारा क्वेश्चन आए कि भाई इतिहास में कोई भी घटना अकारण नहीं होती, कारण की अवधारणा समझते हुए उक्त संबंध में कार्य कारणों को बताना है। तो ऐसे हमारे हिस्टोरियोग्राफी के पूरे, मुझे तो लगता है कि भाई मैंने तो जो तैयार किए हैं आप लोगों के, उनकी संख्या क्वेश्चन की ऐसी है 35 के आसपास, 30-35 के आसपास, और लगभग इतने में काम भी चल जाता है। सभी यूनिट में अगर आप 30-35 क्वेश्चन अपना में तैयार करते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट अगर आपको रहता है भाई मेंस के लिए, तो आप, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7031313142, है ना, 42। तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना मेंस रिगार्डिंग, नोट्स रिगार्डिंग, जो है मेंस का प्रोग्राम हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।